हेलो गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथमेटिक्स विद ऑमलाइट में स्वागत है। तो दोस्तों, आज काफी दिनों के बाद में फिर से अपन नया वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि इतने दिन तक मैं बीमार था इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। तो आज हम द्विघात समीकरण का अंतिम टॉपिक है उसको आज पूरा करेंगे। उससे पहले यदि बच्चों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बेल आइकॉन बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला हर नया वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे सके। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये प्रश्नावली नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो हमें बताना है कि ऐसी आम की बगिया बनाई जा सकती है या नहीं बनाई जा सकती है। इसके लिए हमें उसका क्षेत्रफल दे रखा है और एक शर्त ये दी हुई है कि लंबाई है वो चौड़ाई से दोगुनी है। तो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे अपन। तो सबसे पहले हमें मानना है लंबाई और चौड़ाई में से। तो पहले भी मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर आपको देखना है जैसे लंबाई पहले है चौड़ाई बाद में है, तो जो चीज हमें बाद में दे रखी होती है उसको हम पहले मानते हैं, उससे थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मानेंगे माना चौड़ाई। तो चौड़ाई को अपन मान लेते हैं x मीटर तथा लंबाई। अब लंबाई क्या हो जाएगी, देखो अब प्रश्न के अनुसार अपन चलेंगे। जिसकी लंबाई, तो प्रश्न ने लंबाई बोला, अपन ने लंबाई लिख दिया। उसके बाद में चौड़ाई से दुगुनी हो, तो चौड़ाई हमने मानी है x, तो चौड़ाई x से दुगुनी हो मतलब इससे दो गुनी, तो इसको अपन ने 2 से गुणा कर दिया। तो इसकी जो लंबाई है वो हो गई 2x मीटर और जो चौड़ाई है वो हो गई x मीटर। अब हमें दिया हुआ है कि आम की बगिया का जो क्षेत्रफल है वो 800 मीटर स्क्वायर है। तो चूंकि आम की बगिया का क्षेत्रफल, आम की बगिया का क्षेत्रफल क्षेत्रफल है 800 मीटर स्क्वायर। तो आम की जो बगिया है लंबाई और चौड़ाई है, इसका मतलब वो एक आयत है और आयत का जो क्षेत्रफल है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर जो आम की बगिया है उसका क्षेत्रफल है, उसका सूत्र होगा लंबाई गुणा चौड़ाई इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। अब लंबाई का मान हमारे पास है 2x, तो 2x लिख दिया, इंटू चौड़ाई, चौड़ाई का मान है x, तो यहां पर लिखेंगे x इज इक्वल टू 800। तो 2 इंटू x को x से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाता है x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 800। अब देखो ये जो 2 गुणा में है तो गुणा की संख्या चली जाती है बट्टा में, तो ये जो 2 है वो चला गया बट्टा में, और 800 में जब 2 का भाग देते हैं तो आता है 400। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 400। अब अपन वर्गमूल लेंगे, तो जैसे ही वर्गमूल लेते हैं तो दूसरे पक्ष में प्लस माइनस का चिन्ह लग जाता है और रूट लग जाएगा 400 का। तो यहां पर x इज इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 400 का जो रूट होता है वो होता है 20। यानी यहां पर हमारे पास x के 2 मान आ गए, एक तो आ गया माइनस का 20 मीटर और दूसरा x का मान आ गया प्लस का 20 मीटर। तो देखो आयत की जो भी लंबाई और चौड़ाई है उसमें अपन देखते हैं कि लंबाई और चौड़ाई का मान कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए x इज इक्वल टू माइनस का 20, यानी ये मान नहीं होगा। तो x का मान कितना होगा 20 मीटर, और चौड़ाई अपन ने क्या मानी थी x, यानी यहाँ पर जो चौड़ाई है वो कितनी आ गई 20 मीटर। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि x का मान आसानी से ज्ञात हो रहा है, तो कह सकते हैं कि ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। तो सबसे पहले लिखेंगे इसलिए आम की बगिया बनाना संभव है, आम की बगिया बनाना संभव है। अब चूंकि हमारे पास x का मान आ गया, x अपन ने मानी थी क्या चौड़ाई मानी थी, तो चौड़ाई का मान आ गया हमारे पास 20 मीटर, चौड़ाई का मान आ गया 20 मीटर। लंबाई बराबर है 2x, कहता है
लंबाई इज इक्वल टू 2x। तो 2 इंटू एक्स, एक्स का मान है हमारे पास 20, और 20 को जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 40 मीटर। यानी लंबाई का मान आ गया 40 मीटर, चौड़ाई का मान आ गया 20 मीटर। हमारा उत्तर सही है या गलत है वो अपन यहां से पता लगा सकते हैं कि लंबाई गुणा चौड़ाई इज इक्वल टू कितना है 800। लंबाई को चौड़ाई से गुणा करने पर 800 आना चाहिए। तो लंबाई 40 है, चौड़ाई 20 है, जब 40 को अपन 20 से गुणा करते हैं तो मान कितना आता है 800। तो इस प्रकार से अपना आंसर भी सही है, हमें आंसर देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी क्योंकि आसानी से हम यहाँ पर बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का जो गुणनफल है वो 48 था। तो यहाँ पर दो मित्र हैं, उनकी आयु का योग हमें 20 वर्ष दे रखा है। तो अपन क्या करेंगे, एक मित्र की आयु मान लेंगे। माना एक मित्र की आयु, माना एक मित्र की आयु है, उसको मान लेते हैं अपन x वर्ष। क्या मान लेते हैं x वर्ष। तथा दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु, अब देखो दो मित्र हैं, दोनों की जो आयु है उनका योग कितना है 20 वर्ष है। तो उसमें से एक मित्र की आयु x है। तो मान लीजिए कि मान लो एक तो पुष्पा है, एक ज्योति है। अब दोनों की आयु मिला कि 40 वर्ष है, या पुष्पा 25, मान लो पुष्पा 25 वर्ष की है, दोनों की आयु का योग कितना है 40 वर्ष है। और पुष्पा अपने कितनी साल की है 25 साल की है। तो ज्योति कितनी साल की हुई 15 साल की हुई। तो यानी 40 में से 25 अपन ने घटा दिया। तो वही बात है यहाँ पर कि दो मित्र है, उनकी आयु का योग कितना है 20 है। तो उसमें से एक की जो उम्र है वो कितनी है x है, तो दूसरे की कितनी हो जाएगी 20 माइनस x, 20 माइनस x वर्ष। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है वो शर्त अपन यहां पर लगाएंगे। तो प्रश्न कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व यानी पहले की बात चल रही है। तो आज एक मित्र x वर्ष का है, तो 4 वर्ष पूर्व हो जाएगा x माइनस 4। कितना हो जाएगा x माइनस 4। दूसरा मित्र है आज 20 माइनस x वर्ष का है, तो 4 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, इसमें से 4 और घटा देंगे। अब इनका जो गुणनफल है वो कितना है 48 है। तो इनको गुणा करो तो ये हो गया आपका 48। तो x माइनस 4 इंटू 20 माइनस 4 कितना होता है 16 माइनस x इज इक्वल टू 48। अब हमें क्या करना है, इनको गुणा करना है। तो गुणा करने का बहुत ही आसान तरीका आपको बताया हुआ है कि एक ब्रैकेट की जो संख्या है उसको यहाँ पर जैसा है वैसा का वैसा लिख दो, दोनों साइड में गुणा का निशान लगाओ, इसकी जो पहली संख्या है वो यहाँ रख दो। अब चूंकि एक संख्या और है तो इसको अपन एक बार और लिखेंगे 16 माइनस एक्स, फिर गुणा का निशान लगाया। यहाँ पर दूसरी संख्या है माइनस का 4, तो यहाँ भी माइनस 4 और यहाँ भी लिखेंगे अपन माइनस 4 इज इक्वल टू 48। तो 16 को x से गुणा करेंगे तो ये हो गया 16x, x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, माइनस 16 को 4 से गुणा करेंगे 64, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस 4 को x से गुणा करेंगे 4x, बेचारा 48 उधर अकेला है तो इसको भी यहाँ ले आओ तो इज इक्वल टू 0। तो यहाँ अपन देखते हैं कि ये हो गया माइनस का x स्क्वायर, 16x प्लस का 4x, तो 16 और 4 है वो कितना हो गया 20x। कितना हो गया 20x। अब ये माइनस का 64 और ये माइनस का 48, दोनों माइनस के हैं तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। 8 4 12 का 2, 8 की 1, 6 और 4 10, 10 रे की 11 इज इक्वल टू 0। तो अब आप क्या करो, पूरी समीकरण को माइनस से गुणा कर दो। माइनस से गुणा करने पर
माइनस से गुणा करने पर। तो जैसे ही अपन इसको माइनस से गुणा करेंगे तो जो माइनस की है वो प्लस हो जाएगी, जो प्लस है वो किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो ये माइनस वाली तो हो गई प्लस की, ये प्लस की है वो हो गई माइनस की, उसके बाद ये माइनस की है वो हो गई प्लस की। अब ये प्रश्न ये कह रहा है कि क्या ऐसी स्थिति संभव है। इसके लिए अपन जो श्रीधराचार्य सूत्र है उसमें विविक्तीकरण का जो सूत्र है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसकी कंडीशन देखेंगे कि क्या आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले a का मान लिखेंगे, a होता है अक्ष स्क्वायर का गुणांक और यहाँ पर अक्ष स्क्वायर के गुणा में 1 है। b होता है अक्ष का गुणांक, अक्ष का गुणांक यहाँ पर माइनस का 20 है। और c होता है अचर पद, तो c का मान है 112। डी विविक्तर का जो सूत्र है वो होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो b का मान है माइनस का 20 ऊपर स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का मान 1 इंटू सी का मान है 112। माइनस का स्क्वायर करते हैं, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 को 20 से गुणा करेंगे यानी 400, माइनस 112 को 4 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 448। अब 400 में से 448 घटाएंगे, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही है तो साइन आएगा माइनस का और कितना बचेगा 48, यानी इसका मान आ गया 0 से छोटा। तो इसकी जो तीन कंडीशन थी, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आता है तो क्वेश्चन को आगे हल किया जाता है, यानी जो भी स्थिति है वो संभव होती है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आता है यानी पॉजिटिव मान आता है तो भी क्वेश्चन को आगे अपन हल कर सकते हैं। लेकिन यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान नेगेटिव आता है या माइनस में आता है या 0 से छोटा आता है तो वो क्वेश्चन आगे हल नहीं होता है, यानी कि ये स्थिति संभव नहीं होती है। तो अतः चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है वो 0 से छोटा है, अतः ऐसी स्थिति संभव नहीं है, ऐसी स्थिति संभव नहीं है। तो ये क्वेश्चन आगे हल नहीं होता है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान माइनस में आ जाता है तो क्वेश्चन आगे हल नहीं होता है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि माना पार्क की लंबाई है उसको मान लिया अपन ने x मीटर तथा चौड़ाई को अपन ने मान लिया y मीटर, चौड़ाई अपन ने मान लिया y मीटर, लंबाई को x मान लिया, चौड़ाई को y मान लिया। अब हमें दिया हुआ है कि परिमाप दिया हुआ है कि पार्क का परिमाप हमें दे रखा है 80 मीटर। तो पार्क है वो आयताकार है, लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, इसका मतलब यदि भुजा होती तो वर्गाकार। अब यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दोनों की बात चल रही है, इसका मतलब वो आयताकार है। और आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इज इक्वल टू 80 मीटर। तो यहां से अपन लंबाई को x मान लिया, चौड़ाई को अपन ने y मान लिया, इज इक्वल टू 80। अब ये दो गुणा में है, गुणा की संख्या बट्टा में चली जाएगी और 40 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 80 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 40। तो यहां से अपन देखते हैं कि y इज इक्वल टू आ गया 40 माइनस x मीटर। y का मान यहां से अपन ने निकाल लिया। अब जो दूसरी शर्त है ये है कि पार्क का जो क्षेत्रफल है वो हमें दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। पार्क का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है और पार्क आयताकार है, तो क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो होगा लंबाई गुणा चौड़ाई इज इक्वल टू 400। लंबाई को अपन ने x माना है, चौड़ाई को अपन ने y माना है, इज इक्वल टू हो गया 400।
तो अब y का मान अपन ने यहां से निकाल रखा है 40 माइनस एक्स, तो y के स्थान पर अपन लिखेंगे 40 माइनस एक्स, y का मान ये रख दिया इज इक्वल टू 400। अब 40 माइनस एक्स को एक्स से गुणा करेंगे तो बहुत ही आसान तरीका है, ब्रैकेट की जो संख्या है जैसा है वैसा का वैसा रख दो, दोनों साइड में गुणा का निशान लगाओ, बाहर जो संख्या है उसको रख दो, यह आपका गुणा हो गया। ये प्लस का 400 है, इसको भी इधर ले आओ तो ये हो गया माइनस का 400 इज इक्वल टू 0। 40 को x से गुणा किया 40x, x को x से गुणा किया x स्क्वायर, ये माइनस का 400 इज इक्वल टू 0। अब इसको भी आप माइनस से गुणा कर दो, तो माइनस से गुणा करने पर, अगर नहीं भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिना गुणा करने पर भी हो जाएगा। तो अब ये माइनस का एक्स स्क्वायर है तो ये तो हो जाएगा प्लस का माइनस से गुणा करते ही, और ये प्लस का है वो हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का है वो हो जाएगा प्लस का, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ अपन एबीसी के मान निकालेंगे, तो ए का मान यानी एक्स स्क्वायर के गुणा में जो संख्या होती है वो ए का मान, बी होता है एक्स का गुणांक यानी यहाँ पर माइनस का 40, और सी है अचर पद, और अचर पद कितना है 400। अब ये स्थिति संभव है या नहीं है, इसके लिए अपन डी का मान निकालेंगे यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान। तो बी स्क्वायर बी का मान है हमारे पास माइनस का 40, तो माइनस का 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान है 1, सी का मान है 400, सी का मान है 400। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 40 का स्क्वायर यानी 40 को 40 से गुणा करेंगे तो ये मान आएगा 1600, माइनस ये 4 चौक 16 यानी ये भी आ गया 1600 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आ गया 0, और जब इसका मान 0 आता है तो ऐसी स्थिति संभव है, इस क्वेश्चन को आगे हल किया जा सकता है, यानी यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई का मान क्या आएगा समान आएगा, दोनों मान है वो इसके क्या आएंगे समान, यानी जो यहाँ पर जो द्विघात समीकरण आई है उसके जो मूल आएंगे वो समान आएंगे, लंबाई चौड़ाई तो अलग आ सकती है। तो चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, अतः ऐसी स्थिति संभव है, ऐसी स्थिति संभव है। तो संभव है तो अपन अब x का मान निकालेंगे किससे, श्री धराचार्य सूत्र से, श्री धराचार्य सूत्र से। तो श्री धराचार्य सूत्र से x इज इक्वल टू होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, ये सूत्र होता है श्री धराचार्य सूत्र। तो x इज इक्वल टू माइनस b का मान है माइनस का 40, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके हो गया प्लस का 40, फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आ गया 0, और 0 का रूट है वो क्या आता है 0। 2 इंटू ए का मान है हमारे पास 1, तो x इज इक्वल टू 40 प्लस माइनस 0, 2 को 1 से गुणा किया 2। तो अब देखो 40 प्लस, यदि प्लस 0 करते हैं तो भी 40 रहेगा, माइनस 0 करते हैं तो भी क्या रहेगा 40 ही रहेगा, तो ये हो गया 40/2 यानी इज इक्वल टू 20। तो x के जो दोनों मान आएंगे वो 20-20 ही आएंगे, यानी इसके जो दो मूल अपन ने ज्ञात किए हैं वो कितना आएगा 20। तो यहाँ पर x अपन ने क्या मानी थी लंबाई, यानी लंबाई का मान कितना आ गया 20 मीटर, अतः लंबाई इज इक्वल टू आ गया 20 मीटर। चौड़ाई अपन ने क्या मानी थी y, और y का मान क्या हमारे पास 40 माइनस x, तथा चौड़ाई y इज इक्वल टू है 40 माइनस x। तो 40 माइनस x का मान हमने निकाल लिया 20, और 40 में से 20 घटाएंगे तो क्या आ गया 20, यानी लंबाई का मान भी 20 आ गया, और यहाँ पर जो चौड़ाई है उसका मान भी कितना आ गया 20 आ गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इनको अपन आसानी से कर सकते हैं यदि आप थोड़ी सी मेहनतें करते हो तो।
इस प्रकार से आपकी जो द्विघात समीकरण के सारे पार्ट यहाँ पर समाप्त होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब मिलते हैं अगले नए पार्ट में, तब तक के लिए बाय।